तो उसमें से कुछ चीजें उभर कर सामने आती है कि वो एक्साइटमेंट, वो ताकत, वो पावर, वो एनर्जी हम लगातार कंटिन्यूसली नहीं रख पाते। जैसे हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस समय तुरंत ही घर में ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर और लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके ऊपर लगातार हमें कॉल करना, प्लान करना, ये सब शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे 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 ये जो हमारा एक्साइटमेंट है और ये जो हमारा तरीका है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और हम काफी हद तक टीम के लोगों के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये करेगा वो करेगा। और हम थोड़ा सा भी 15%, 12%, कुछ एक लेवल पे हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि अब हम लीडर बने। और हम क्या करते हैं, फिर बहुत बड़े लीडर की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस जो हमें रोकते हैं, असल में वो है क्या, और ये कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो हमको रोकते हैं। तो मैं जब ये कल बैठा सोच रहा था कि भाई सफलता के लिए ऐसे कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं जो इंसान को रोक सकते हैं। कई लोग अवसर को तो चैलेंज नहीं समझ रहे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूंगा। स्टोरी सुनना लोगों को काफी अच्छा लगता है। आज से कुछ वक्त पहले स्टोरी को हमने पढ़ा था। एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे कुछ वक्त पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो जो राजा थे वो बड़े दानी थे, बहुत दान किया करते थे। और उनकी दान की ख्याति, जो जिस तरह से वो दान दिया करते थे, उस दान की ख्याति हर दिशा में पहुंच गई थी। और फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ बुद्धिमान लोग यानी कि संत लोग वहां पे आए। गौर से सुनना आप इस स्टोरी को, हाँ? ये आपके जीवन की रूपरेखा को बदल सकती है। आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में, आपके बोलचाल में बहुत अ, तगड़ा परिवर्तन ला सकती है। स्टोरी को गौर से सुनना आप। तो राजा की ख्याति पहुंची कि बड़े दानवीर है, बहुत दान धर्म करते हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए दूर से संत लोग आए। और जब संत लोग आए तो संत ने कहा, राजा तू बहुत दानी है, ज्ञानी है, तो हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल लीजिए आप परीक्षा। लेकिन राजा को मन ही मन लगने लगा, अगर ये परीक्षा ले रहे हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो राजा की ये थोड़ी सी जो मन में बात चल रही थी वो ज्ञानी लोगों के समझ में आ गई। उन्होंने कहा, राजा डरने की बात नहीं, अपनी भरी सभा से आप किसी से भी पूछ सकते हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको नहीं आया तो आप किसी की भी मदद ले सकते हो, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह उन्होंने लाइफ लाइन दे दी थी राजा। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपनी झोली में से चमकते हुए दो पत्थर निकाले, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम दो पत्थर निकाले। और राजा के सामने वो पत्थर रख दिए। और उन ज्ञानी पुरुष ने पूछा कि ये जो सेम टू सेम दो पत्थर है ना, इसमें से एक असली हीरा है और एक नकली है। तो अगर आप पहचान लोगे ना इसमें से असली हीरा कौन सा है, तो आप, अगर नहीं पहचानोगे ना, तो फिर मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। राजा बड़े टेंशन में आ गए। वे दिखने को तो दोनों एकदम सेम टू सेम दिख रहे, एकदम सही दिख रहे थे, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। राजा टकटकी लगाए दोनों पत्थर को ताक रहे थे, देख रहे थे। देखते देखते सभा में ऐसी नजर घुमाकर देखते थे कि किसी के चेहरे के ऊपर कोई उत्साह वाला भाव नजर आता है क्या, भाई मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, ऐसा कहीं नजर आता है। तो सबके चेहरे पे शिकन थी। सब बड़े से टेंशन में देख रहे थे, भाई कौन सा ये पत्थर है, ये कौन सा हीरा है, कौन सा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वक्त बीत रहा था। ज्ञानी पुरुष ने कहा, राजा काफी समय ले रहे हो आप, जरा बताने की कोशिश करो। राजा ने कहा कि शायद मैं असल हीरे को ना पहचान पाऊं। तो फिर वो उस ज्ञानी पुरुष ने कहा, मैंने तो आपसे कहा था आप लाइफ लाइन ले सकते हो। और उन्होंने पहली लाइफ लाइन की, भैया आप लोगों से पूछ सकते हो, पीपल पोल ले सकते हो आप। तो राजा ने कहा भरी सभा में, दरबार में, कि भाई ऐसा कौन है कोई ऐसा यहाँ जो इस पत्थर को पहचान सके, और है कोई ऐसा जो इस हीरे को पहचान सके। तो एक आदमी ने अपना हाथ उठाया, हैंड रेस किया, और कहा, महाराज मैं बताने को तैयार हूं। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो पता चला कि उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब बड़ा टेंशन, भाई इसको तो दिखाई भी नहीं देता, ये कैसा पत्थर और ये कैसा ओरिजिनल हीरा पहचान। टेंशन बढ़ गया।
तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि चलो भाई, अवसर देने में क्या है, अगर ये आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है इसके पास अलग कोई ऐसी शक्ति हो जिससे पहचान पाए। और उसको पास लाया गया, पत्थर के पास उसको खड़ा किया गया, और उस आदमी ने, जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसने एक पत्थर को छुआ, बिल्कुल इर्द गिर्द हाथ घुमाया, नीचे रखा, दूसरा उठाया, दूसरे के भी इर्द गिर्द हाथ घुमाया और रख दिया, और फिर एक हाथ में उठाकर कहता है कि ये है असली हीरा। सब भौचक्के के रह गए। भौचक्के ने सब ऐसे, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये कैसे पहचान लिया इस व्यक्ति ने। उस ज्ञानी पुरुष ने पास आकर कहा कि जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति ने इस पत्थर को पहचान लिया है कि इसमें पत्थर कौन सा है और हीरा कौन सा है। सब अचरज में पड़ गए। जिनको आंखें हैं वो टकटकी लगाए संदेह की नजर से देख रहे हैं, और जिसको आंखें नहीं है वो पहचान पा रहा है। तो यहाँ पे निवृत्ति जी ने एक मैसेज डाला है, बिल्कुल सही मैसेज, कि जो पत्थर था वो गर्मी में गर्म हो जाता है, और जो हीरा है वो गर्म नहीं। तो संदेह व्यक्ति ने पहचान लिया कि जो ठंडा है वो हीरा है, और जो गर्म है वो पत्थर है। तो ये लाइन हमारे जीवन में जैसे कि तैसे लागू होती है दोस्त। जो हमारे बिजनेस में डायमंड जाएगा ना, वो बड़ा शांत रहेगा, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुरंत प्रतिक्रियाएं नहीं देगा, वो तुरंत बदले की भावना नहीं लाएगा, वो तुरंत लोगों को नीचा नहीं दिखाएगा। और जो पत्थर होगा वो बार बार बात बात पर गुस्सा करेगा, लोगों को नीचे दिखाएगा, मैं बड़ा माहिर हूं, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, ये दिखाने की कोशिश करेगा। उसकी जबान फिसल जाएगी, वो संदेह करेगा, डाउट करेगा। तो अब अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप पत्थर हो कि हीरा। और हमने हमेशा से कहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जब कोयले में बहुत ही नीचे खदान में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को जो महसूस करता है, वो धीरे धीरे डायमंड शिप की यात्रा कंप्लीट करता है। तो जब आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को फील कर रहे हो, तो वो वही तो चैलेंज है आपके जीवन में। हमारी दुविधा ये है कि असल में हमको चैलेंज किसे कहते हैं ये भी पता नहीं है। कुछ लोग तो प्रॉब्लम कहते हैं, सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। चैलेंज भी नहीं कहते, प्रॉब्लम। सॉल्व भी नहीं होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम। और किन चीजों को चैलेंज बना के रखा आपने? सर सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का मन करता है, पर उठने का चैलेंज है। भैया जो चैलेंज है वही अवसर है, लिख लो इस बात। जो चैलेंज है वही अवसर है, इस बात को लिख लो आप। जो चैलेंज है वही अवसर है। क्योंकि सुबह उठना चैलेंजिंग है, लेकिन उठने के बाद आप एक्सरसाइज कर जाते हो, तो आपके पास अवसर है कि आपकी अच्छी सेहत, आपकी अच्छी बॉडी बने। किताब में 20 मिनट 30 मिनट अपनी नजरों को गाढ़े रखना, किताबें पढ़ना चैलेंजिंग है, लेकिन 30 मिनट आप किताब को पढ़ लेते हो तो यह आपके लिए ज्ञान अर्जित करने का अवसर। फोन कॉल करके प्लान बुक करना चैलेंजिंग है, प्लान दिखाने जाना चैलेंजिंग है, फॉलोअप लेना चैलेंजिंग है, लेकिन यही डायमंड बनने की प्रक्रिया है। यही अवसर है जो आपको डायमंड। तो आपने अपने अवसर को चैलेंज का रूप बना दिया, अपने अवसर को चैलेंज का रूप बना दिया है। जो चैलेंज आपको लग रहा है वो है नहीं, वो अवसर है आपके लिए। कंटिन्यूसली मीटिंग में बैठ पाना चैलेंजिंग है, पर मीटिंग में बैठने से आपका ज्ञान, आपका स्किल, आपका हुनर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज सब बढ़ता है, अवसर है। सर थर्सडे की वीकली वर्कशॉप हो या कौन से भी दिन की हमारी वीकली वर्कशॉप हो, पहुंचना चैलेंजिंग है सर, लेकिन वहां पहुंचकर डायमंड शिप की कहानी लिखी जा सकती है, यह भी तो अवसर है। आपका हर अवसर आपको चैलेंज लग रहा है। सफल लोग हमेशा चैलेंज को अवसर बना लेते हैं, और साधारण लोग अवसर को चैलेंज बना लेते हैं, और वो झेल नहीं पाते। अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा अवसर वो लोग खो देते हैं,
मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आपको चैलेंज है तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए, आप जीवित हो, क्योंकि मरने के बाद कोई चैलेंज नहीं है, बस दफन कर दिया मिट्टी में या जला दिया, चैलेंज खत्म। आपके बिजनेस में डायमंड शिप की रचना जो आप करने वाले हो, वो चैलेंजेस से होकर गुजरती है। ये जो दिमाग में चलता है ना हमारा, चैलेंज 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 चैलेंज, इसको बदलने की आवश्यकता है। बहुत बार मैं लोगों को देखता हूं, उनके पास वाकई में कोई चैलेंज नहीं होता है। देखिए, आपके पास डर हो सकता है, आपके पास आलस्य हो सकता है, आपके पास डर हो सकता है, आपके पास आलस्य हो सकता है, या फिर आपको समय पर खाना खाना चाहिए, कम मेहनत करनी चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, ऐसा लग सकता है। लेकिन इन चीजों पर जैसे आप विजय प्राप्त कर लेते हो ना, तो आप अपनी डायमंड शिप की दिशा में यात्रा शुरू कर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कौन है जो मुझे मोटिवेट करता है, कौन है जो मुझे रोज काम करने के लिए मजबूर करता है, कौन है जो हर शाम मुझे कहीं ना कहीं जाकर मीटिंग करने के लिए मजबूर करता है। मेरे लिए चैलेंजिंग है। मंडे को घर से निकलो, सैटरडे घर जाओ, हफ्ता भर बच्चों से ना मिलो, सैटरडे भी फिर कहीं धुलिया चले जाओ, जालना चले जाओ, औरंगाबाद संभाजी नगर चले जाओ, हाँ, विरार चले जाओ, कहां कहां चला जाओ। शायद ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा चैलेंज ही मुझे सफल। ये सोचने भर की बात। मैं अवसर के ऊपर फोकस करता हूं तो मुझे चैलेंज कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और आप चैलेंजेस के ऊपर फोकस करते हो तो आपको अवसर कहीं दिखाई नहीं देते। क्या चैलेंज है? तमाम चैलेंजों के बीच में रहकर ऐसे ऐसे लोगों ने बिजनेस बिल्ड कर दिया जिनके पास समय था ही नहीं बिजनेस बनाने का। आपके पास वक्त नहीं, या आपका अगर चैलेंज हो सकता है तो कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि इस बिजनेस को बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए? राइट डुप्लीकेशन करो तो आपका समय बचेगा, डेप्थ ड्राइव करो, कोई अच्छा लीडर मिलेगा तो आपका समय बचेगा। दरअसल हमारे जो चैलेंज है ना, उनको हमने इतना बड़ा बना दिया है कि अवसर हमको दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हर चैलेंज एक सफलता को जन्म देता है, और जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। हमने थोड़ा सा एक सैनिक के भांति सोचना बंद कर दिया है, एक योद्धा के भांति सोचना बंद कर दिया हमने। हम थोड़े से बेबस, लाचार, कमजोर लोगों की तरह सोचना शुरू करते हैं। सर अभी घर पे आया हूं, सर अभी तो मैं थका हुआ हूं, सर अभी मैं कैसे कर सकता हूं, कुछ ऐसे अल्फाज हमारे निकलते हैं। सर मुझे टाइम पे सो लेना चाहिए, सर सर मैं सो गया था सर, ऐसी चीजें। हमें बिल्कुल एक योद्धा की तरह सोचना चाहिए, और हम जो सोचते हैं वो बनते हैं, याद रखना। जो थॉट हमारे चलते हैं ना दिमाग में, जो कुछ चलता है ना, बस वो हम बनते हैं। बस मुझे पता है एक कदम और चलनी है, एक प्लान और दिखाना है, एक मीटिंग और करनी है, बस डायमंड शिप हमारे हाथ में है। और हम वही कदम बढ़ाने से मना कर देते। मैं ये सबको एक बात आज बता देना चाहता हूं, एकदम से डायमंड शिप को हासिल नहीं किया जा सकता, रोज छोटे छोटे काम करने पड़ते, एक सीढ़ी, एक कदम। आपको अंदाजा है कि हर दिन का काम करना आपको डायमंड शिप के नजदीक लेके जा रहा है। हर दिन का आपका एक प्लान, कम से कम एक व्यक्ति, नए व्यक्ति को बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, जानकारी देना, आपको डायमंड शिप के करीब लेके जा रहा है। और यही तरीका है। और आपने इतना बड़ा चैलेंज बना दिया है, बिजनेस में लंबे समय से बने हो, बस एक्टिविटीज की कमी है, और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं। लोगों का आना, लोगों का जाना दोस्तों कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपके हौसलों में कितनी ताकत है। हमने अपने आप को कम आंकना तो शुरू नहीं कर दिया, हमने अपने आप पर डाउट करना तो शुरू नहीं कर दिया है, और फिर हमको चैलेंज, बड़े बड़े चैलेंज लग रहे हैं। मैं दरअसल बताऊं, इस संसार में चैलेंज नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है, बस वो हमारे दिमाग की उपज है ही नहीं चैलेंज तो। मैं आपको प्रूव करके देता हूं, आप मुझे बताइए सर ये मुझे चैलेंज है ही नहीं, चैलेंज है आपकी दिमाग की उपज। डॉक्टर हेरोल्ड न्यूबॉर, नोबेल नॉमिनीज, एमवे में कैसे सफल बने? नासा के साइंटिस्ट कैसे सफल बने? सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कैसे सफल बने होंगे?
बड़े बड़े पीएचडी साइंटिस्ट कैसे सफल बने होंगे, आईएएस अफसर कैसे सफल बने होंगे, डायमंड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कैसे डायमंड्स बने होंगे? क्या उनके लिए चैलेंजेस नहीं थे? दरअसल चैलेंजेस हमारे कमजोर दिमाग की उपज है। लिख लो इस लाइन को, चैलेंजेस हमारे कमजोर दिमाग की उपज है। हमेशा कमजोर आदमी अपनी टीम को चैलेंज मानना शुरू कर देता है, अपलाइन को चैलेंज मानना शुरू कर देता है, एमवे को चैलेंज मानना शुरू कर देता है, अड़ोस पड़ोस में हो रहे बर्थडे पार्टी, शादी, ब्याह को चैलेंज मानना शुरू कर देता है, बच्चों की स्कूल की एग्जाम को चैलेंज मानना शुरू कर देता है। नहीं सर अभी तो बच्चों की एग्जाम है सर, नहीं सर अभी तो क्या घर में शादी है सर, नहीं अभी तो क्या ये सर वो सर, ये चैलेंज है आपके, आपने किस चीज को चैलेंज बनाया जो है ही नहीं। बस जरा सा सकारात्मक दिशा में सोचने की आवश्यकता है। जैसे ही नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। और जिस तरह से आप सोचते हो संभव नहीं, मैं पा नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता है, दुख की बात है कि ये सच साबित हो सकता है। और जैसे आप अपने थॉट को और अपने वाणी को, अपने शब्दों को, अपने वोकैबुलरी को चेंज करते हो ना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये संभव है, इतने सारे लोगों का हुआ, मेरा भी होगा, आज नहीं तो कल होगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डटा रहूंगा, जब तक डायमंड नहीं जाऊंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, किसी भी हालत में करके दिखाऊंगा। और विश्वास करिए हो जाए। परीक्षा होगी, हो सकता है कि आपको रास्ता आसान ना नजर लगे, आसान रास्ता आपको लगे कि आसान है ही नहीं, और उसी काम को करो जो आसान ना लगे, और तब जाके हमारा नाम उन लोगों में शुमार होता है जो असाधारण काम को भी कर जाते हैं। सुबह उठकर जब आप टिफिन बॉक्स लेकर जॉब पे जाओगे तो कोई पूछेगा नहीं सर आपसे, यही कर रहे हैं हम सब, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी यही काम कर रही है। हमारे पास ना तो चैन है, ना सुकून है, ना नींद है, ना सेहत है, ना पैसे है, ना सपनों की दुनिया है। हम जिंदगी जी कहां रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। एक भीड़ ट्रेन के डिब्बों में ठुस जाती है और अलग अलग स्टेशन पर बिखर जाती है, अलग अलग ऑफिस में जाके ये सब लोग फैल जाते हैं, शाम में वापस ट्रेन के डिब्बों में ठुस कर घर आकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। क्या हमने इसीलिए जन्म लिया है? क्या हमारा यही वजूद है? क्या हमारे आत्मसम्मान की कोई लेवल नहीं है? हम विरासत में बच्चों को, हम विरासत में आने वाली जनरेशन को क्या देके जाने वाले हैं? कर्जा बेटा मेरे ऊपर था तो आप तेरे ऊपर क्या? मुझे याद है मेरे दादाजी के ऊपर कर्जा था, वो फिर दादाजी के बाद पिताजी के ऊपर आया, पिताजी के ऊपर कर्जा था, फिर उसके बाद वो मेरे ऊपर आया। लेकिन मैं इस चेन को काट दूंगा, मैं कोई कर्जा बच्चों के ऊपर छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं। मेरे चैलेंजेस मुझे नजर आते ही नहीं है, मुझे सिर्फ अवसर दिखता है। रोज एक प्लान दिखाने से मैं डायमंड बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकता हूं, क्राउन बनकर मैं अपनी खुद की हवाई जहाज तक ले सकता हूं, इतना पोटेंशियल बिजनेस। तो रुकना क्यों है, थकना क्यों है, और चैलेंजेस को इतना बड़ा बनाकर अपने आप को बोना क्यों करना है? नहीं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इतना बढ़िया बिजनेस अगर आपके हाथ में आए, उसके साथ कर क्या रहे हो? कौन से चैलेंज है आपके पास? लोग बात मान नहीं रहे, चैलेंज नहीं है। आपको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप दो लोगों से बात करोगे, दो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो ये सच है, नहीं मानेंगे। लेकिन आप जैसे 200 लोगों से बात करोगे तो 40 लोग बात मान जाएंगे आपकी, क्योंकि ये सिद्धांत है, लॉ ऑफ एवरेज, 80-20, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको 4-5 लोगों में ही डायमंडशिप चाहिए। आप 4-5 प्लान दिखाओगे ही करोड़पति बनना चाहते हो, आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको काम नहीं चाहिए, आपको काम टालना आता है, और फिर आपको लगता है यार ये मेरे से नहीं हो। जो चीज आपको मान बनाती है ना, आप उसी से भाग जाते हो। ये आज से नहीं, ये कई हजारों सालों से इंसान के साथ ऐसे हो रहा है। क्यों इक्का दुक्का आदमी बड़ी सफलता पर रहते हैं? क्यों सिर्फ 2% लोग संसार के बहुत बड़े हाई लेवल पर सफल रहते हैं? सिर्फ 2%। क्योंकि वो सफलता के लिए हर कीमत चुकाना जानते हैं। वो लोग चैलेंजेस में अवसर ढूंढ लेते हैं, और हम लोग अवसर में चैलेंज ढूंढ लेते हैं। प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, सब सही है, फिर भी मैं सोच के बताऊंगा। क्या सोचोगे आप? अब तक सोचना था आपको कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं है, अब तक सोचना था मेरी सेहत अच्छी क्यों नहीं है, अब तक सोचना था हम पति पति विदेश की यात्रा क्यों नहीं कर रहे, अगर मेरी 50,000 की इनकम है तो 1 करोड़ की क्यों नहीं।
सोचना चाहिए। आपको क्या है ना, ये ऐसे ही बिजनेस मिल जाता है ना, कोई ऐसा फोन कर देता है, ऐसे फोन कर रहे हैं, गुप्ता जी मैं ये ब्ला ब्ला बात कर रहा हूं, आपको फ्री में मिल गया सब। तो फ्री में मिलने वाली चीज ऐसा नहीं है कि वो हल्के में होती है या फिर कुछ काम की नहीं होती है। हवा फ्री में मिलती है दोस्त, 2 मिनट नाक बंद करके देखो तो। जो चीज आपको फ्री में मिले इसका मतलब है नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी गलती। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है। कुलीन मीना देसाई जी की सीढ़ी सुन लेना, कि सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन आपके सामने काम करना अगर आपका चैलेंज बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हर अवसर को चैलेंजेस की प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है, और वही लोगों की छटनी होती है। लाचार कमजोर बेबस लोग दम तोड़ देते हैं, और योद्धा लोग जीतकर अपना परचम लहराकर दुनिया को कहते यस मैंने कर दिखाया। ये तो जीतने वाले की आदत होती है, ये तो जीतने वाले की हैबिट होती है, ये तो जीतने वाले का जुनून होता है। जो जुनून वाले लोग रहते हैं ना वही मैदान में खेलते हैं, बाकी सब ताली बजाते वाह क्या चौका मारा क्या छक्का मारा। अब हो कहां ये तो डिसाइड करो सबसे पहले। सुबह उठकर 4 बजे कोई हाथ में बैट या बॉल लेकर प्रैक्टिस करता है 8-10 घंटे, तब जाके मैदान में वो कुछ कर पाता है। हमें प्रैक्टिस मत बोलिए सर, एकदम से ऐसा सर कुछ नहीं करेंगे अकाउंट में पैसा आएगा ऐसा बताओ ना। कुछ लोग मिलते हैं सर हर महीना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या, मैंने बोला हर महीना पेमेंट चाहिए क्या, पैसा चाहिए क्या, तो बोला हाँ तो किस बात का चाहिए, किस बात का पैसा चाहिए, आप हर महीना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ये कोई सवाल है। मैंने कहा हर रोज काम पे जाते हो तो क्यों जाते हो, सर पैसा चाहिए, तो बिल्कुल इधर भी करना पड़ेगा। लेकिन वहां आप 60 साल तक काम करो, एक आपको वैसे एक शॉल दी जाएगी, एक नारियल दिया जाएगा, और बोला जाएगा चलो बैक टू पवेलियन निकलो। रिटायरमेंट के बाद कुछ पूछता नहीं। हम जहां नौकरी करें बहुत लोग रिटायर्ड होते हैं, और हर रिटायर्ड जब मुझे मिलता है ना एक ही सवाल पूछता है, किसी का फोन नहीं आता। हर रिटायर्ड आदमी ने मुझसे सवाल पूछा सर फोन नहीं आता। मैं जब से यहाँ आया हूं, पिछले 15 साल से मैं नौकरी कर पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, कुछ 10-15 लोगों को मैंने रिटायर्ड होते देखा है, हर एक के चेहरे पर एक मायूसी देखी है और एक सवाल देखा है, और वो सवाल ये था फोन नहीं लगाते सर, फोन लगा लिया करो सर, याद कर लिया करो सर, हमने साथ में काम किया है। कोई पूछता नहीं सर। और जहां नौकरी करते हो उस इंस्टीट्यूशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, रिटायरमेंट के बाद आपको कोई एंट्री भी नहीं मिलती है, एंट्री भी नहीं मिलती है वहां। लेकिन यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग होंगे जो आपकी डायमंड शिप के लिए ताली बजा रहे हो। आप आईसीयू में होंगे ना फिर भी लोग आकर पूछेंगे सर आपने डायमंड शिप कैसे कर ली सर, बाद में मरना सर बता दो ना सर। वैल्यू रहेगी सर आपकी एक एक सांस की, आपके एक एक शब्दों की वैल्यू रहेगी। हमने अभी तक कोई इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है इस सफलता ने हमारी वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर हुनर है, तो अगर मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं होता तो मेरा ये टैलेंट मेरा ये हुनर तो धरा का धरा रह जाता, क्या होता। लेकिन इस टैलेंट इस हुनर ने मुझे आज ग्लोबल बना दिया है, और ये आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बस एक प्लान पर डे तो बता रहा है, कौन आपको रोकता है। और कहां की चैलेंज है आप, चैलेंजेस को ओवरकम करने का एकमात्र तरीका उसे नजरअंदाज करो, बस बात करो। अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखो, कौन सा ऐसा काम करने से मैं डायमंड जाने वाला हूं, दैट्स इट। पता चला कि प्लान दिखाने से डायमंडशिप कंप्लीट की जा सकती है तो टूट पड़ो। अभी मैंने टीम गरुड़ा में एक बड़ा मैसेज डाला है, एमवे डबल डिजिट में ग्रोथ चाह रही है। एनडीटीवी इंडिया को डग डिवॉर्स जी ने इंटरव्यू दिया है, और एमवे की एक खासियत है, एक धनुष्य बाण होता है, उसको पकड़ो ऐसे धनुष्य बाण को, ऐसा पीछे ना ऐसा खिंचो आप उसे, तो एक बल बनता है, ताकत बनती है, एक एनर्जी बनती है। और जब आप जैसे उस बाण को तीर को छोड़ते हो ना तो तेज रफ्तार वो आगे जाता है। तो इसका मतलब है आगे जाने के लिए पीछे आना बहुत जरूरी है। सफलता का सिद्धांत है आगे जाने के लिए पीछे आना जरूरी है। आप पीछे आते हो तो डर जाते हो सब कुछ खत्म, नहीं। एक शेर भी एक शेर भी ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ कदम पीछे आता है, और ये कुछ कदम पीछे आने वाला वक्त अब खत्म होने की कगार पर, अब छलांग लगाने का वक्त है।
लेकिन जब छलांग लगाने का वक्त आता है तब हम लोग अब्सेंट रहते हैं। तब हम लोगों का फोकस, हम लोगों की बातें, हम लोगों का सारा व्यवहार अलग होता है। जो चैलेंजेस है ना वो बहुत ही आर्टिफिशियल है, आपने बनाया उसे, है ही नहीं वो। आप भगवान का धन्यवाद करिए, आज आपके पास एक रास्ता है जिससे आप घर में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का ड्रीम लगा सकते हो। आज आपके पास एक रास्ता है बच्चों का सुनहरा भविष्य, चाइल्ड बेटर एजुकेशन का ड्रीम लगा सकते हो, पेरेंट्स केयर का ड्रीम लगा सकते हो। आपके पास एक रास्ता है जो आप अपने सपनों का फोटो तस्वीर अपने दीवार पे लगा सकते हो। इसी रास्ते में जॉब पे मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे दशरथ होटकर जी इंजीनियर है, एमएससीबी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बड़े इंजीनियर, लेकिन एज ए इंजीनियर वो ये सपना घर में नहीं लगाते कि मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा कर। अगर वो लगाएंगे तो उल्टा पुल्टा काम करना पड़ेगा उनको, एक हर सब स्टेशन बेचना पड़ेगा, कुछ उल्टा सुल्टा करेंगे तो आएगा। हाँ, हमारे वैसे मित्र अशोक चौहान जी बीएमसी में जॉब करते हैं, उनके घर में भी मैंने जॉब के कारण ऐसा सपना नहीं देखा सर वो बोलते कि मैं बीएमसी में जॉब करके एक बीएमडब्ल्यू ले लूंगा करके, नहीं। लेकिन जब से वो हमारे साथ जुड़े और जब से वो एमवे के साथ जुड़े तो उनके सपने दीवार पर लग गए भैया, बड़े बड़े। अरे ये बिजनेस आपको सपना लगाने की, सपना देखने की और पूरी करने की पूरी आजादी देता है, पता आप। 2015 में कुछ हमने लगाए थे दीवार के ऊपर, बहुत सपने सजाए थे हमने दीवार के ऊपर, और 2019 भी आते आते भगवान की दया से पूरे कंप्लीट हो गए। अब बड़े सपने, अब बड़ी छलांग, ये आपके साथ भी हो सकता है। पर मैं अपने दिमाग में कोई नेगेटिविटी को आने ही नहीं देता, मैं हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूं। क्या अगला कदम, आपको क्या लगता है कि कुछ कदम पीछे आ जाओ तो हम हार गए? नहीं, हमारा हर पीछे आने वाला कदम बड़ी छलांग के लिए होता है। जब शुरू में उगली जी आए थे, हमने उनसे कह दिया था कि आपके अंदर हो सकता है कि टैलेंट हो, हुनर हो, मेहनत करने का जज्बा हो, सब कुछ हो, लेकिन भैया परीक्षा देनी होगी। परीक्षा देने से वैल्यू बनती है, क्रिएट होता है, वैल्यू क्रिएट होता है, पता आप, अहमियत पता चलती है, परीक्षा होती है। 1 सेकंड की वैल्यू उसे पूछो जो रेसिंग में दूसरे नंबर पर आ रहा, कुछ मिनट की वैल्यू उसे पूछो जो हॉस्पिटल के दरवाजे पर दम तोड़ रहा। अभाव में ही तो कीमत का पता चलता है, अभाव में ही समय का पता चलता है। जब आपके पास अभाव रहेगा ना तो ये अभाव आपके प्रभाव को दुगना कर देगा। हमें सबसे बड़ी गलती ये करके रखी है कि हमने चैलेंजेस को या अभाव को अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना के रखा है। दरअसल भैया वही तो अवसर है। मेरे पास पैसे नहीं थे, चैलेंज था, तो उस चैलेंज ने मुझे एमवे में काम करने के लिए मजबूर किया। गांव में मेरा बिल्कुल सफेद मिट्टी से बना हुआ घर था, मेरी मां गोबर से लिपा पोती किया करती थी, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, ये मेरे लिए चैलेंज था। हर चैलेंज एक परिवर्तन को जन्म देता है, और शायद अगला नंबर आपका है। अगर आपके पास चैलेंज नहीं रहेंगे ना दोस्त, मैंने पीछे भी एक एटीट्यूड सेशन में कहा है, मैं वापस से दोहराना चाहूंगा कि वक्त अगर आसान है और सरल है, सहज है, वक्त अगर आसान है, सरल है, सहज है, तो ये आसान, सरल और सहज वक्त एक नकारा और बेवकूफ आदमी बना देता है। लेकिन वक्त बुरा है, चैलेंजिंग है, कठिन है, मुश्किल है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में योद्धाओं का जन्म। आपका बुरा वक्त आपके अंदर के बेहतरीन वर्जन को बाहर निकालता है, एक महान व्यक्तित्व को बाहर निकालता है। हर चैलेंजेस आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए आपके जीवन में आता है, लेकिन आप घुटने टेक देते हो, महान बनने से मना कर देते हो। क्यों नहीं आप सीना तान कर चैलेंजेस के सामने खड़े होकर अपने आप से कहते हो तू कर कोशिश मुझे रोकने की चाहे जितनी, लेकिन मैं मेहनत का इस्तीफा नहीं देने वाला, मैं मेहनत नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा, आज नहीं तो कल डंके की चोट पर मैं डायमंड शिप करके दिखाऊंगा, एट एनी कॉस्ट, दम है तो रोके। क्यों नहीं कहते हम अपने आप से, हर चैलेंज से क्यों नहीं कहते हम कि दम है तो रोक के दिखा? क्योंकि हम कमजोर बने हैं। हमने छोटे छोटे चैलेंज को इतना बड़ा बना दिया है कि हमको सफलता, हमको डायमंड शिप कुछ नजर नहीं आ रही है, बस वो फोन नहीं उठा रहा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है।
वो मीटिंग भी नहीं आ रहा है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। सर मैं फोन तो करता हूं लेकिन मीटिंग कैंसिल हो रही है, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। बस ये समस्या के कारण आप काम करना बंद कर देते हो। अरे सर क्या मैंने दो चार लोगों को मीटिंग में बुलाया था, नहीं आए सर, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अरे हमने तो कईयों को बुलाया, नहीं हमने बोला नहीं आए, चलो जो आते आने वाले उनको ढूंढते हैं। आए लोग, बना कारवा, मिली सफलता, लेकिन हमने उन लोगों को फॉलो नहीं किया जिन्होंने हमको फॉलो नहीं किया। हमने उन लोगों के साथ दोस्ती यारी प्यार बनाया जिन्होंने हमारे साथ आने का निर्णय लिया। समझ रहे हो आप? आपकी जिंदगी का निर्णय कोई और ले ले, इससे बड़ी लाचारी क्या हो सकती है जीवन, इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है जीवन में। सर चार पांच लोगों को कॉल किया, सर फोन नहीं उठा, इतने बेबस हो आप कि चार पांच लोगों के मना करने पर आप अपनी सफलता के रास्ते को मोड़ सकते हो। इतने बेबस हो आप कि कोई आपको ना कर दे और आप दम तोड़ दो। नकारे जाने के कारण, नकारे जाने का डर आपकी सफलता को आपके जीवन से दूर लेके जा रहा है और आप जाने दे रहे हो। कान में बार बार चिल्ला चिल्ला कर लोगों ने कहा है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो तुम। क्या मतलब रहा है इन सब लाइन, क्या मतलब रहा है? तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ, क्या मतलब रहा है इन लाइनों? इससे बड़ी पोस्ट लिखते हैं लोग फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, कहां कहां, रुकेंगे नहीं थकेंगे नहीं, ये करेंगे हाँ करेंगे सब करेंगे और करेंगे कुछ नहीं। किसी ने फोन नहीं उठाया तो आदमी मायूस हो जाता। अपलाइन बोलती क्या हुआ, सर फोन नहीं उठाया मैं वहां गया था प्लान दिखाने। अरे चल फोन नहीं उठाया तो मैं उसको प्लान दिखाऊंगा जो मेरा फोन उठाया। वैसे 80% लोग कुछ नहीं करते, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कुछ नहीं। संसार के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, दुनिया की 100% आबादी वकालत नहीं करती। अगर कोई वकील है यहाँ पर तो मुझे बताया कि सब दुनिया में वकील भरे पड़े हैं क्या, लॉयर बैरिस्टर सब भरे पड़े हैं क्या? नहीं। सब टीचर है? नहीं। सब डॉक्टर है? नहीं। सब इंजीनियर है? नहीं। तो सब एमए में डायमंड कैसे हो जाएंगे भैया? कहां घूम रहे हो आप? लेकिन जिनके हिस्से में ईश्वर ने सफलता लिखी है वो ढूंढते हुए आपके पास आएगा और वो आपसे टकराएगा और आपको कहेगा कि मुझे ज्वाइन करो। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, लोग सामने से आए, टकराए हमसे, मिले हमसे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमने कहा वेलकम, स्वागत है आपका। हमने संदेह नहीं किया अपने आप पर कभी, हमने संदेह नहीं किया एमवे इंडिया पे कभी, हमने प्रोडक्ट के ऊपर संदेह नहीं किया, हमने विश्वास किया। और विश्वास ही आपके महान विश्व की रचना करता है, याद रखना। छोटे मोटे चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकते, आप रुक जाते हो। अपने आप पर काम करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, एमवे पर विश्वास करिए, रोजाना काम करिए। कुछ लोग ऐसे दीवाने पागल आपको मिल जाएंगे जो आपसे भी तगड़ी मेहनत करके आपसे पहले डायमंड चले जाए। यहां में बिजनेस डायमंड की खोज है, ये डायमंड की खोज है। पता नहीं कोई ट्रेन में बस में, हम भी मिले ना सुनील खैरनार जी को ट्रेन के अंदर, हम भी मिले। आप में से बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, किसी को प्लान दिखाने आया था, मैं साइन अप हो गया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैंने पहले तो मना कर दिया था, फोन काट दिया था, लेकिन आप में बिजनेस में हो। लोग मिलेंगे सर, लेकिन आपको अपने आप से मिलने की आवश्यकता है। अपने आप पर संदेह करना यह संसार का सबसे बड़ा पाप है, याद रखना। और ये पाप नहीं करना है कभी। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर। खाली में छावा चल रहा है, और छावा चल रहा है तो छावा में सबको पता है कि कितनी बड़ी लाइन कही है, सबको पता है कितनी बड़ी लाइन कही है, और सबने सुना भी है इस लाइन को। तू भोर का एक तारा है, सुबह उगने वाला तू भोर का एक तारा है, यानी कि सूरज है। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार है कुछ पल का, फिर सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन हम अंधकार में ही घुटने टेक देते हैं, वैसी चैलेंज में घुटने टेक देते हैं। घना अंधेरा हो तो इस बात का पुख्ता सबूत है कि सूरज निकलने वाला है, क्योंकि घना अंधेरा 3 और 6 के बीच में होता है, क्योंकि सूरज आने का वक्त वही होता है। इसलिए तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, अंधेरा है कुछ पल का, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हम क्यों भूल जाते अपने अस्तित्व को? जिस काम को करते हुए हम जैसे कुछ लोग अगर डायमंड क्राउन, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? ये मेरे से क्यों नहीं होगा? मैं डंकी की चोट पे कहता हूं, सिर्फ आप ये कहना शुरू कर दो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, अपने आप ही नजारे बदल, अपने आप। क्योंकि कहा है कि तू कंकड़, माटी, धूल नहीं, तू इतिहास लिखेगा भूल नहीं।
भूलना नहीं तो इतिहास लिखेगा। तू भूल जाता है कि तेरे अंदर वो ताकत है, शक्ति है। तू भूल जाता है कि तू भोर का एक तारा है। भूलना नहीं। तू इतिहास लिखेगा इस बात को, भूलना नहीं। हम भूल जाते, हम दम तोड़ देते, छोटे छोटे चैलेंजेस हमको रोक देते। आप होप हो, आप विश्वास हो, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य हो, आपको अपने आप को दांव पे लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कुछ दिन की मेहनत आपके आने वाले दिन को सुनहरा बनाएगा। आप भी हमारी तरफ विदेश की यात्राएं करोगे हर साल, हस्बैंड एंड वाइफ। ये संभव है क्योंकि लोगों ने करके दिखाया है। मैं ऐसी बातें हवाई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये लोगों ने करके दिखाया, सबूत है हमारे। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इससे पहले कुछ लोगों ने करके दिखाया तो आप नंबर हमारा है, हमको करके दिखाना। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं कह सकते आई कैन डू इट? आप अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं कह सकते आई एम ए डायमंड? आप अपने आप से रोजाना हर सेल्फ टॉक नहीं कर सकते, मैं जीत सकता हूं, मैं जीत रहा हूं, ये मेरे लिए हो रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं कह सकते। आपको जो चाहिए वो आपको कहना पड़ेगा, और जिस काम को करने से आपको डायमंडशिप मिलने वाले वहां आपको रहना पड़ेगा। असंभव इस संसार में कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। जो चैलेंजेस है वही अवसर है, क्योंकि चैलेंज कोई है ही नहीं, सिर्फ अवसर। क्योंकि अवसर चैलेंज की चादर ओढ़ कर आता है, अवसर चैलेंज की चादर ओढ़ कर आता है। उस काली चादर को हटाओ और सफलता को अपने गले में, और आप कर सकते। आज आप इस मीटिंग में हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप सफलता चाहते। अगर आप रात के 11 बजे भी इस मीटिंग का हिस्सा हो तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते, आप अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य लिखना चाहते। बस उसके लिए कुछ कदम बढ़ाने होंगे, कुछ सोच में परिवर्तन लाना होगा, मेहनत के साथ कदम बढ़ाने होंगे, अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपनी टीम से प्यार करना होगा, टीम में जुनून भरना होगा, टीम में एकजुटता लानी होगी, टीम पर विश्वास करना होगा, टीम से एक निष्ठ रहना होगा। और फिर देखना आप और आपकी टीम मिलकर इतिहास लिखे। तो इतिहास लिखेगा, भूल नहीं, भूलना नहीं है। अपने आप पर डाउट नहीं खाना है। तो भोर का तारा है, परिवर्तन का नारा है। फिर अंधेरा है कुछ पल का, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो अंधेरे में भटकना नहीं है, चैलेंज के सामने घुटने टेकना नहीं है, उठ खड़े होना है। और अपने आप से हर बार यही कहो, बार बार कहो, लगातार कहो, जहां तहां हर जगह कहो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। यही चीज आपको सफल बनाएंगी। क्योंकि हर चैलेंजेस को अगर दरकिनार करना है, उखाड़ के फेंकना है, तो अपने आप से यही कहो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। और आप कर सकते। विश ऑल द बेस्ट। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समय की दरकार है, समय खत्म हो रहा होता जा रहा है। आपकी डायमंडशिप टकटकी लगा, आपका इंतजार कर रही है, बाहें फैलाकर सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस कुछ कदम आगे बढ़ाने की देर है। और जो सफलता चादर ओढ़कर आ रही है ना चैलेंजेस को, उस चादर को हटाओ और सफलता को अपने गले लगाओ। जिंदगी नहीं, दुनिया जीत सकते हो आप। आज हमने फेसबुक पर स्टेटस लगाया लगाया, पता है क्या? लव यू जिंदगी। मेरी जिंदगी से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो मेरी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। उसमें नींद, चैन और खाना क्या चीज है? मैं तो जान दांव पे लगाकर डायमंडशिप को गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं योद्धा हूं, जीतने के लिए बनाऊं, जीत के रहूंगा एट एनी कॉस्ट। संसार की कोई ताकत, कोई आदमी, कोई शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, डायमंड। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट।